वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि मैं नित्य नियम पूर्वक बताता हूँ, ये 16वां अध्याय और 17वां अध्याय जीवन शैली से संबंधित है। अध्यात्म विद्या में प्रगति करने के लिए, आत्मविद्या में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष के मार्ग का अनुसंधान करने के लिए एक विशिष्ट जीवन शैली की अत्यंत आवश्यकता होती है। उसके बिना ये संभव नहीं है। और इसलिए भगवान जो हैं वो 13, 14 और 15 इन 3 अध्यायों में आत्मस्वरूप का वर्णन करने के बाद 16वें और 17वें अध्याय में जीवन शैली जो अत्यंत आवश्यक है इस आत्मविद्या को आत्मसात करने के लिए, उस जीवन शैली की बात यहाँ कर रहे हैं। और इस 16वें अध्याय में भगवान ने अंत में ये कहा, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारसि। तुमको क्या करना चाहिए? शास्त्र का अवलंब करना चाहिए। तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किस बात का? कार्याकार्य। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में प्रमाण क्या है? तो शास्त्र है। इस पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने जो कहा वो सब ठीक है, किंतु हमारे जैसे साधारण लोग जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है किंतु श्रद्धा है, किंतु श्रद्धा है, ऐसे लोगों की श्रद्धा जो है वो सात्विक कहलाएगी, राजसिक कहलाएगी या तामसिक कहलाएगी। तेषा निष्ठा तो कहा कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। शास्त्र विधि का अतिक्रमण करके जो श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, उपासना करते हैं, तेषाम निष्ठा तो का, उनकी निष्ठा कैसी, क्या कहलाएगी? वो सात्विक कहलाएगी, वो राजसिक कहलाएगी या तामसिक कहलाएगी? इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने इस 17वें अध्याय का सूत्रपात किया है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मनुष्यों की जो श्रद्धा है वो स्वभावजा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। स्वभाव के अनुसार जैसा उसका वातावरण होगा, जैसे उसके घर की परिस्थिति होगी, जैसे उसके माँ बाप होंगे, जैसे उसके ऊपर संस्कार होंगे, जैसा उसका एजुकेशन होगा, जिस देश में वो जिस प्रांत में रहता होगा, उसके ऊपर जिन लोगों का प्रभाव पड़ता होगा, इन सारी चीज़ों से स्वभाव बनता है। और उसका जैसा स्वभाव होगा वैसी श्रद्धा होगी। उस श्रद्धा को पहचानने के लिए फिर भगवान ने क्या कहा कि वो किस प्रकार की उपासना करता है, इसको देखो। उसका जो उपासना करता है उसका विषय क्या है, वो किस देवता की उपासना करता है, ये देखो।
ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप ये देखो, उसके बाद वो किस लिए उपासना करता है ये देखो, उसके बाद वो किस तरह से उपासना करता है ये देखो, इसके ऊपर से तुमको श्रद्धा का ज्ञान हो जाएगा। ये उत्तर भगवान ने दिया और यहाँ पर जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त हो जाता है। किंतु आगे भगवान जो है लाइफस्टाइल से संबंधित अन्य अनेक बातें अर्जुन को बताने जा रहे हैं। बताना शुरू कर दिया उन्होंने। वो किन बातों के बारे में कह रहे हैं? तो सबसे पहला आहार, क्योंकि श्रद्धा में जो है जैसा आहार आप खाएंगे उस प्रकार से आपकी श्रद्धा बनेगी। जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करेंगे, अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्न से मन बनता है और मन से स्वभाव बनता है। तो इसलिए क्या है, किस प्रकार का अन्न आप खाएंगे। तो अन्न में भी भगवान ने क्या किया कि 3 प्रकार कह दिए। कौन से? एक कौन सा सात्विक, दूसरा कौन सा राजसिक, तीसरा कौन सा तामसिक, ये बता दिया। उसके बाद भगवान ने कहा कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी क्या? कोई भी कर्म जो परमात्मा से संबंधित हो वो यज्ञ है। कल मैंने आपको बताया था, कोई भी कर्म जो परमात्मा से संबंधित हो उसका नाम क्या है? यज्ञ। और बाकी के जितने कर्म हैं वो सारे क्या हैं? वो भौतिक कर्म हैं, वो सारे सांसारिक कर्म हैं। परमात्मा से संबंधित कर्म जो है वो यज्ञ कर्म है। उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ऐसा समझकर कि मेरे अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको मैं ये तृप्त करने के लिए अन्न खा रहा हूं, ऐसा मानकर अगर भोजन करते हैं तो वो भोजन करना यज्ञ हो जाता है। वो भोजन करना क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है। किंतु मैं अपना पेट भरने के लिए खा रहा हूं, इस भावना से अगर आप खा रहे हैं तो वो यज्ञ कर्म नहीं है। तो प्रत्येक कर्म, कोई भी कर्म हो, हमारे मनोहर माणिक प्रभु महाराज ने कहा कि यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम आराधनन्ते प्रभु। जो मैं करता हूं वो सब क्या है? वो तुम्हारी आराधना है। आत्मा त्वम गुरु माणिक प्रभुवर प्राणास्व में सेवका। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो और ये प्राण क्या है? वो तुम्हारे सेवक है। और ये देह क्या है? ये देह जो है तुम्हारा घर है। देहश्च गेहम तब संचारस्तु प्रदक्षिणा तब विभो स्तोत्रम मया भाषितम्। मैं जो चलता हूं वो क्या है? वो तुम्हारी प्रदक्षिणा है। और जो बोलता हूं वो क्या है? वो तुम्हारा स्तोत्र है, वो तुम्हारी स्तुति है। संचारस्तु प्रदक्षिणास्तव विभो स्तोत्रम मया भाषितम् यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम आराधनन्ते प्रभु। मैं जो करता हूं वो सब क्या है? तुम्हारी आराधना है, तुम्हारी उपासना है, तुम्हारी पूजा है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का संबंध अगर हमने परमात्मा से लगा दिया तो फिर वो क्या हो जाता है? वो यज्ञ बन जाता है। देखिए भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं उन सब के पीछे योग शब्द लगा हुआ है। भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं उन सब के पीछे योग शब्द लगा हुआ है। अब ये जो 17वां अध्याय हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। पहला जो अध्याय है, प्रथम अध्याय, उसका नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। 12वें अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। इस प्रकार से प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ योग शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि वो परमात्मा से संबंधित, परमात्मा से जोड़ने। अर्जुन विषाद योग। देखिए कितना सुंदर शब्द है। अर्जुन का दुख, अर्जुन विषाद यानी दुख, शोक। अर्जुन का विषाद, पहले अध्याय में अर्जुन के शोक मोह का वर्णन है। अर्जुन किस प्रकार से दुखी हुआ अपने संबंधियों को देख के, इसका वर्णन है। पर वहां भी उसके लिए कहा गया कि अर्जुन विषाद योगा। क्यों? क्योंकि उस विषाद में से ही भगवत गीता उत्पन्न हुई, परमात्मा से उसका संबंध स्थापित हुआ।
उस विषाद के कारण। अगर अर्जुन दुखी नहीं होता तो क्या होता? युद्ध के मैदान में गया, अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जो है खड़ा कर दीजिए। और अच्युत ने, भगवान श्री कृष्ण ने रथ ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। अर्जुन ने देखा कौन? द्रोणाचार्य, निकाला धनुष, छा। ये कौन? भीष्म, निकाला। ये कौन? दुर्योधन। अगर अर्जुन इस तरह से करता तो वो अर्जुन जो है, विषाद योग तो छोड़ी, विषाद तो है ही नहीं। भगवत गीता आती क्या? भगवत गीता नहीं आती। अर्जुन के दुख में से, अर्जुन के शोक में से, अर्जुन की जो पीड़ा वहां युद्ध के मैदान में उसको जो किंकर्तव्य विमूढ़ता उसको हुई। कल मैंने रात में, कल बताया, परसों बताया, किंकर्तव्य, मैं क्या करूं, अतामी सके कैसे काय करूं, ये भाव जब उसके अंदर जागृत हुआ, तब जो है भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवत गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वम्, यहां से भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी क्रिया परमात्मा से संबंधित है, वो कुछ भी हो। मैंने कल फिर ये भी उदाहरण दिया कि कोई पाप कर्म को अगर आप परमात्मा को समर्पित करें तो क्या होगा। मैंने कहा, याद है आपको? हाँ? वो क्या है? न्यूटन का एक लॉ है। न्यूटन का नाम सुना आपने? 7वीं में 8वीं में पढ़ाते हैं स्कूल में। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन साइंस का लॉ है, न्यूटन का लॉ है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप जो है कोई पाप कर्म करेंगे और वो ये कहेंगे कि ये जो है यज्ञ कर्म है, ये परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ, भगवान ने आज्ञा दी है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, ऐसा कहा है। इसलिए ये दारू पुण्य की जो क्रिया है, ये मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ। तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय विथ इंटरेस्ट, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। वो जो है आपके खाते में जमा हो जाएगा। और कहां पर रिफ्लेक्ट होगा? वो लिवर में रिफ्लेक्ट होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञों की बात की। उसके बाद भगवान ने जो है तप की चर्चा आरंभ की। तप, और तप का जो विभाजन भगवान ने किया, बाकी सब बातों में, आहार में वगैरह, यज्ञ में 3 तरह से विभाजन कर दिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसा कहा। तप में भगवान ने क्या किया कि 2 प्रकार से विभाजन किया, 2 और उसके बाद फिर 3। 2 प्रकार से विभाजन इस प्रकार से किया कि सबसे पहला जो है वो करण की दृष्टि से, उपकरण की दृष्टि से, इंस्ट्रूमेंट की दृष्टि से। तप करने के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं हमारे? शरीर, वाणी और मन। काया वाचा मने, तरी काया वाचा मने से विजय सकलमति ईशदो। काया वाचा मन, काया यानी शरीर, वाचा यानी वाणी, मन यानी मन। तो सबसे पहले क्या? तप 3 प्रकार का होता है। कौन सा? कायिक, वाचिक, मानसिक। इन 3 प्रकार के तपों में भी फिर वो सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाता है। तो तप का जो वर्णन है वो 6 प्रकार से होगा। तप का वर्णन अत्यंत विस्तार से भगवान ने 6 प्रकार से किया है। और उसमें भगवान ने क्या किया? 14 में कायिक तप का वर्णन किया। 14 में कायिक तप का वर्णन किया। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं की पूजा करना, गुरुओं की पूजा करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, विद्वानों का सत्कार करना, शौचम, काया से, वाणी से, मन से, अर्थ से, धन से शुद्ध रहना, आर्जवम, आर्जव यानी क्या? आर्जव, आर्जव यानी रुजुता, रुजुता यानी क्या? सरलता। सरलता का मैंने कौन सा उदाहरण दिया आपको? हाँ, वो लड़के का। लड़के ने क्या कहा? राजा
ये उसकी सरलता है, उस लड़के की सरलता है। उसकी वाणी में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा उसकी बुद्धि ने जाना, जैसा उसके मन ने समझा, उसी तरह से उसने बोल दिया। तो क्या हुआ वहां पर? बुद्धि में, मन में और वाणी में सामंजस्य है, सामंजस्य है, सामंजस्य। हम लोगों का क्या होता है कि वाणी में, मन में, बुद्धि में सामंजस्य नहीं होता, नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, समझ लगा? हो महाराज समझ काय ढेकड़ा समझ लो, है ना? तो क्या हुआ? बुद्धि ने इस विषय को ग्रहण नहीं किया है, समझ में नहीं आया। बुद्धि ने विषय को ग्रहण नहीं किया है, किंतु वाणी कहती है क्या? समझ लो महाराज, फार छान, फार सुंदर विवेचन झालं। एक्चुअली अगर रुजुता होगी, अगर रुजुता होगी, वो क्या बोलेगा? महाराज तुम्ही जे सांगता ते सगळं ठीक आहे, पण मला यातलं काही कळत नाही बघा। ये रुजुता है, ये सरलता है, आर्जवम। तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला जो है, जो सात्विक तप करता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? जो कायिक तप करता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? रुजुता होनी चाहिए। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य यानी क्या? सतत ब्रह्मचिंतन करता रहे, ऐसा। और अहिंसा। अहिंसा यानी क्या? कल मैंने आपको बताया, अहिंसा यानी जो क्या? किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। किस प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचाता? काया से। अब आप बैठे हैं यहाँ पर, मुझे कुछ मार रहे हैं क्या? कुछ नहीं, मार नहीं रहे। मला येऊन बोच करू लागत काय? नाही। माझं रक्त काढू लागत काय? नाही। मुझे पीड़ा पहुंचा रहे? नहीं, शरीर से नहीं कर, शरीर से मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा रहे। वाणी से मुझे पीड़ा पहुंचा रहे क्या? वो भी नहीं। गाली दे रहे क्या? नहीं। निंदा कर रहे हैं क्या? नहीं। अपशब्द बोल रहे हैं क्या? नहीं। वाणी से भी नहीं कर रहे, मन से। हे बाबा, रोज येऊन डोकं खाते बाबा, काय करा? रोज 2 तास डोकं खाते, याला कोण सांगावं था? ऐसा विचार भी अगर आपके मन में आ गया तो वो क्या हो गया? मेरे प्रति हिंसा हो गई आपकी, मेरे प्रति। ऐसा घसा बसले, गळा बसले, पूर्णच बसलं तर बरं नसलेलं। ऐसा विचार भी अगर आया तो वो क्या हो गया? हिंसा हो, अहिंसा। तो अहिंसा शब्द का अर्थ है मन से, वाणी से और काया से किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। ये क्या है? अहिंसा है। और इसको जो है शारीरम तप उच्यते, इसको शारीरिक तप कहते हैं, इसको कायिक तप कहते हैं। देखिए, देवद्विज गुरु प्राप्य पूजनम, इसमें अंदर है शरीर को पीड़ा पहुंचाना। इसके अंदर पूजा करने में शरीर को पीड़ा होती है। सुबह उठ के जाओ, फूल तोड़ के लाओ, फिर शुद्ध जल लेके आओ, फिर बैठो। वो देवघर जो है आपका, जहाँ मंदिर है, घर में पूजा का स्थान है, उसको स्वच्छ करो, उसको धो, उसके बाद देवताओं की पूजा करो, फिर खड़े हो जाओ, फिर आरती करो, फिर साष्टांग नमस्कार करो, फिर प्रदक्षिणा करो। इसके अंदर क्या है? शरीर को। दूसरी बात क्या? जब तक वो पूजा समाप्त नहीं होती तब तक कुछ मत खाओ, शरीर को पीड़ा है। तो ये जो है शारीरिक तप है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा, अब हमारा कौन सा विषय आता है? अब 15वां श्लोक। बहुत अच्छा, 15वां श्लोक। और इसमें जो है वाणी के तप के विषय में भगवान बता रहे हैं। किस विषय में बता रहे हैं? वाणी के विषय। देखिए, परमात्मा ने हमको जितनी फैकल्टीज दी हैं, जितनी भी शक्तियां दी हैं, उन सब शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? भर्तृहरि ने एक स्थान पर कहा, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्।
बहुत सुंदर कहा। क्या कहा? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम। मनुष्य का आभूषण जो है वो केयूर नहीं है। केयूर मतलब मालूम? केयूर म्हणजे काय? केयूर म्हणजे बाजूबंद। बाजूबंद होता ना, बाजूबंद यहां पहनने का बाजूबंद। तो पुराने जमाने में बाजूबंद स्त्रियां भी पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे। आपने भगवान राम का, भगवान कृष्ण का चित्र अगर देखा होगा तो उसके अंदर जो है यहाँ पर वो मोती का वगैरह वो आभूषण होता है, हीरे का, वो यहाँ पर बांधते हैं, उसको केयूर कहते हैं। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम। मनुष्य का आभूषण जो है वो केयूर नहीं है। हारा न चंद्रोज्वला। और चंद्रमा के समान दैदीप्यमान रत्नों की माला जो है वो भी उस मनुष्य को अलंकृत नहीं कर सकती। मान लीजिए आप है वेदांत सप्ताह में आए, आते समय केयूर पहन के आ गए और फिर क्या हार पहन के आ गए। हार कैसा कि जिसके अंदर के रत्न जो है वो चंद्रमा के समान दैदीप्यमान हो। ठीक है, मनुष्य को क्या चीज शोभा देती है, उसको मनुष्य की व्यक्तित्व को कौन सी चीज निखारती है ये बता। न स्नानम। स्नान करने से हमको ऐसा लगता है कि हम अब जरा फ्रेश दिखाई देंगे, अच्छे दिखाई देंगे। स्नान करने से हम अच्छे दिखाई देंगे, अलंकृत दिखाई देंगे। तो यहाँ भर्तृहरि कहता है न स्नानम। स्नान से भी तुम्हारे रूप के अंदर, तुम्हारे व्यक्तित्व के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। न विलेपनम। विलेपनम यानी क्या? विलेपनम यानी मेकअप। लेपन म्हणजे काय? लेपन लेप लावणे, लेप लावणे। विलेपनम यानी विशिष्ट रूप से ज्यादा लगाना। विशेषेण लेपनम विलेपनम। विलेपनम, विलेपनम यानी क्या? शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर वगैरह लेप लगाना। वो पाउडर, वो क्या क्रीम, वो फलाना क्रीम, ढिमकाना क्रीम, वो सारा लगा लेना शरीर, इतना इतना मोटा। उसको निकालने के लिए चाकू चाहिए, जैसे बटर छीलते ना उस तरह। तो वो लेप लगाना, ठीक है। उससे आदमी सुंदर बन जाता है क्या? महिलाएं नहीं, पुरुष भी लगाते हैं आजकल वो लेप, ठीक है। तो उससे आदमी सुंदर बन जाता है क्या? न स्नानम, न विलेपनम, न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा। अच्छा, फूलों को धारण करने से, फूलों की माला पहनने से, सिर में फूलों का गजरा पहनने से आदमी सुंदर हो जाता है क्या? नालंकृतम मूर्धजा। हेयर स्टाइल करने से आदमी सुंदर हो जाता है क्या? बालों को स्ट्रेट करना, बालों को गोल गोल, क्या करते हैं उसको, क्या म्हणतात है, कर्ल करना, उसको कट करना, उसको फिर ऊपर ले जाके बांधना, फिर नीचे ले जाके बांधना। ये सब करने से आदमी सुंदर हो जाता है क्या? मनुष्य सुंदर हो जाता है। नालंकृतम मूर्धजा। भर्तृहरि कहता है वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम। वाणी का, केवल वाणी ही आदमी का अलंकार करती है, पुरुष का अलंकार, पुरुष का नहीं, मनुष्य का अलंकार करती है। और कैसी? या संस्कृताधार्यते, जो है संस्कृत, ऐसी संस्कृत वाणी यानी क्या? संस्कृत भाषा नहीं, सुसंस्कृत भाषा। सुसंस्कृत भाषा, सुसंस्कृत भाषा का उदाहरण क्या? जब हम फोन के ऊपर बात करते हैं, मान लीजिए सामने से फोन आया, किसी का फोन आया, तो सुसंस्कृत व्यक्ति क्या बोलेगा? जय गुरु माणिक बोलेगा ना? मी अमुक बोलतोय, आपण कोण, आपल्याला काय हवं, इस तरह से बात करता है क्या सुसंस्कृत? फोन आया, कौन है? इथं पुण्याचे लोक आहेत उगीच मला। तो कहने का तात्पर्य क्या? वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम।
ये बाकी के जो भूषण है, बाकी के जो आभूषण है, क्षीयन्ते, उसको जो है उसका ह्रास हो जाता है, क्षय हो जाता है। किंतु वाग्भूषणम, वाणी का जो भूषण है वो वास्तविक भूषण है। आदमी की पहचान वो किस तरह से बोलता है उसके ऊपर से उसकी पहचान बनती है, और उसका व्यक्तित्व जो है, लोगों के अंदर उसके बारे में जो धारणा बनती है मनुष्य के बारे में, वो उसकी बातों पर से बनती है। अब क्या है, हम इस वाणी की शक्ति का, उसके महत्व का हमको ज्ञान नहीं है, और इस कारण क्या हो जाता है, हम जो है इसका स्वच्छंद रूप से उपयोग करते हैं। फुकट में डाललेली वस्तू आहे का सोडा, वाणीसाठी तुम्ही काही पेमेंट केले का? मोबाइल फोन में वो टॉक टाइम के लिए पैसे भरने पड़ते, टॉक टाइम के लिए पैसे भरेंगे तो ही बात कर सकते। टॉक टाइम का पैसा खत्म हो गया तो फोन आपका। किंतु यहां क्या है, परमात्मा ने फ्री में दे दिया, जियो फ्री टॉक टाइम, कितना भी बात करो, कैसी भी बात करो, कुछ भी बात करो, ठीक है। अब ये वाणी जो है, और परमात्मा की कृपा देखिए, वाणी जो है वो केवल मनुष्य को दी है, पशुओं को पक्षियों को ध्वनि दी है, स्वर दिया है, किंतु वाणी नहीं दी। वाणी केवल मनुष्य को दी है, इसलिए ये मनुष्य का विशेष गुण है। वाणी क्या है, मनुष्य का विशेष गुण है। और हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब ज्ञानेंद्रियां एक एक काम करती हैं। आंख का काम क्या है, नाक का काम क्या है, सूंघना, गंध ग्रहण करना। त्वचा का काम क्या है, स्पर्श करना, ठीक है। कान का काम क्या है, जिह्वा का काम क्या है, जिह्वा का जब ज्ञानेंद्रिय होती है तब वो क्या है, तब वो स्वाद जानती है। जिह्वा जब ज्ञानेंद्रिय के रूप में जाती है तब क्या करती है, वो स्वाद जानती है। और जिह्वा जब कर्मेंद्रिय बन जाती है उस समय वो, कालच्या वर्णामध्ये मीठ नव्हतं महाराज भंडार खाण्यात, ये क्या है, ये ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। आणि कालच्या वर्णात मीठ नव्हतं, ये बोलना क्या है, कर्मेंद्रिय है। तो ये जिह्वा के दो फंक्शन, और सबसे डेंजरस ऑर्गन हमारा कोई है हमारे शरीर के अंदर, सबसे डेंजरस अगर कुछ है तो वो क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं वाचिक तप, वाणी को क्या कहते हैं, उसको अनुशासन में रखना, वाणी को डिसिप्लिन में रखना, ये एक तप है, ये आसान नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि वाणी जो है वो मनुष्य के स्वभाव को, मनुष्य के व्यक्तित्व को, मनुष्य के जीवन को आमूलाग्र बदल सकती। अब अगर हमारी वाणी न होती, मनुष्य के पास अगर वाणी न होती तो मंत्र बनता क्या, मंत्र बनता क्या। इसीलिए हमारे यहां प्रार्थना, वैदिक ऋषियों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। शरीरम में विचर्षणम, जिह्वा में मधुमत्तमा, कर्णाभ्याम भूरि विष्णुवम। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा कैसी हो, मधु, मधु यानी क्या, मधु, मधु काय म्हणतात त्याला, मध, मध, हनी, 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 मधु के समान मीठी हो। देखिए वाणी से निकले हुए दो तीन शब्द भी जो है ना, एक एक देश का इतिहास बदल देते, एक एक देश का इतिहास बदल देते। एक दो तीन शब्द मैं आपको बताता हूं। स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे। कितने शब्द हैं? इन 5 शब्दों ने
भारत के इतिहास को बदल दिया। वाणी है, 5 शब्दों ने भारत के इतिहास को बदल दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। ये 6-7 शब्दों ने भारत का इतिहास बदल दिया। इसलिए हमारे यहां कहा गया है लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे। लक्ष्मी कहां रहती है? लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे। लक्ष्मी जो है वो जिह्वा पे रहती है। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो संबंधी हैं, वो सब किसके कारण टिके हुए हैं? किसके कारण? वाणी के कारण। आप लोग यहां आते हैं वेदांत सप्ताह में, आप लोग यहां आते हैं तो हम आपसे केव्हा आलात, कधी आलात, जेवलात काय, तुम्हाला खोली मिळाली का, असं का तसं का, वो क्या ये क्या, तो थोड़े साधारण प्रश्न पूछते हैं। इसलिए आप लोग आते हैं। मान लीजिए आप आए, क्या हालत, कौन बोला होता तुम्हाला? इस तरह से अगर मैं बोला तो अगले साल आएंगे क्या? येणार का? खरं सांगा, हो म्हणा किंवा नाही? का आलात? तुम्हाला कोण बोला होतं? का आमंत्रण दिलं होतं का तुमच्या घरापर्यंत तुम्हाला? हाँ, का आलात? अगर ऐसा बोला मैंने तो कोई नहीं आएगा। तो लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। अब लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे, जिह्वा में लक्ष्मी कैसे रहती? मालूम है आपको कैसे रहती? कैसे रहती? हाँ, सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन। दुकान के अंदर सेल्समैन होता है, सेल्समैन। आप जाइए उसके पास, सेल्समैन के पास। अब वो इतनी मीठी बात करता है, इतनी, या मॅडम बसा बसा बसा, काय दाखवू तुम्हाला? पैठणी दाखवू काय, कांचीवरम दाखवू काय, बनारसी दाखवू काय, दाखवू? ठीक है। उसके बाद वो 2-4 कलर, मॅडम तुम्हाला हे कलर सूट होतं बघा, त्याला काय बोडकं माहिती, मॅडमला काय कलर सूट होतं। और वो साड़ी खोल के खुद पहनता है कि नहीं? साड़ी पहन के खुद पहनता है वो, और खुद पहन के खड़ा हो जाता, बोलता मैडम हे कलर तुम्हाला इतकं सूट होणार आहे, मी काय सांगू, हे तुम्ही घ्याच घ्या। मैडम भी खुश हो जाती, तारीफ सुनती, और फिर वो 5,000 रुपए की साड़ी मैडम खरीद लेती। लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे होती, वो 2,000 की होती, वो 5,000 के अंदर मैडम को चिपका देती। इंश्योरेंस एजेंट देखिए, आप में से कोई है क्या इंश्योरेंस एजेंट? अरे रे 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 रे, महाराज आज तुम्ही हे करा, ज्या वेळेला तुम्ही 70 वर्षाचे व्हाल त्यावेळेला तुम्हाला 1 करोड रुपये मिळतील। 70 वर्षाचा 1 करोड घेऊन करणार काय? नाही तर तुम्ही मेल्यावर तुमच्या मुलांना 2 करोड मिळतील। बोलता है कि नहीं? तो वो जो है, वो कला जो है, लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। मित्र बंधु सगे संबंधी सब जिह्वा के कारण रहते हैं। जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्त, जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्त, बंधन प्राप्त हो जाता है जिह्वा के कारण। जिह्वा के कारण बंधन प्राप्त, मैंने क्या, जेल में जाने की नौबत आती है केवल बोलने के कारण, केवल बोलने के कारण जेल में जाने की नौबत आती है। उदाहरण क्या? सांगा सांगा, तुम्हाला माहित आहे? हा, मी कोणाचं नाव घेत नाही। जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्तम, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। मृत्यु भी आती है तो किस कारण से आती है? जिह्वा के कारण। तो जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। और देखिए उदाहरण भी कैसा है। आपने पोपट पाला का? पोपट सब लोग जो है अपने घर में, बहुत से लोग, शौकीन लोग अपने घर में तोते को पालते हैं, पोपट को पालते हैं। ठीक है, वो तोते को पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं। ठीक है,
कोई अपने घर में बगला रखता है क्या? बगला क्यों? हाँ हाँ बोला छान. कोण म्हणतात? कोणाला? बगळ्याला बोलता येत, पोपटाला. तो म्हणतो आपण जसं शिकवलं तसं उठा उठा राम राम वगैरे सगळं करतो. आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिका बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम. ये तोता पिंजरे में क्यों गिरता है? तोते को बंधन होता है. तोते को पोपटाला का है बंधन प्राप्त होता है. इतने से पिंजरे के अंदर क्यों? क्योंकि वो बोलता है. बगला जो है बकास तत्व न बध्यन्ते, बगला जो है वो कभी किसी ने नहीं पाला. क्यों? क्योंकि वो खामोश रहता. अगर वो भी बोलने लग जाए तो लोग क्या करेंगे? उसको भी बांधेंगे. ठीक है ना? क्या कि उदाहरण याद आ गया क्या? जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम. सलमान रुश्दी का नाम सुना? सलमान रुश्दी ग्रंथकार है, लिखने वाला नॉवेलिस्ट है. उसके ऊपर फतवा है कोई उसको मारेगा तो उसको $1 करोड़ वगैरह देंगे. वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमता रहता. क्यों? क्योंकि बोला, उसने बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया. महाभारत की कथा आपको मालूम है? महाभारत क्यों हुआ? महाभारत का प्रसंग है कि पांडवों ने खांडव प्रस्थ का राज्य जब उनको मिला तो वहां पर उन्होंने एक सभा, एक महल बना. मय सभा उसको कहते. मय सभा, मयासुर नामक राक्षस जो उसका इंजीनियर आर्किटेक्ट था उसने बनाया. वहां क्या था कि अब ये फर्श दिखाई दे रहे ना, ऐसी फर्श, जहां पर ऐसी फ्लोरिंग दिखाई देती थी वहां पानी होता था, और जहां पर पानी दिखाई देता था वहां फ्लोरिंग होती थी. जहां पर ओपनिंग दिखाई देती थी वहां दीवार होती थी, और जहां दीवार होती थी वहां ओपनिंग होती थी. ऐसे अनेक चमत्कार उसके अंदर थे. तो सब राजाओं को, महाराजाओं को युधिष्ठिर ने बुलाया, राजसूय यज्ञ किया, सब लोगों को बुलाया, दुर्योधन वगैरह को भी बुलाया. तो वो आए महल देखने के लिए जा रहे हैं. तो महल देखते देखते क्या हुआ, एक स्थान पर दुर्योधन को ऐसा लगा कि पानी का एक छोटा सा पॉन्ड है, पानी का एक छोटा सा पॉन्ड है, ऐसा उसको लगा, सरोवर है ऐसा लगा. तो उसने अपनी धोती होती ऊपर करके वो वहां से चलने लगा. तो वहां कुछ था ही नहीं, वहां कुछ था ही नहीं. थोड़ा और आगे गया तो फर्श, मार्बल फ्लोरिंग, इटालियन मार्बल का फ्लोर वो दिखाई दे रहा है. तो दुर्योधन अपने गर्व में, घमंड में जो है देखते ऊपर देखते हुए आराम से चलते हुए गया और धड़ाम से उस पानी के अंदर. इसको किसने देखा? इसको ऊपर बालकनी के अंदर कौन खड़ी थी? द्रौपदी खड़ी थी. और द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे का बेटा अंधा होता है. द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे का बेटा अंधा होता है. और वहां से महाभारत प्रारंभ होता है. वहां से महाभारत प्रारंभ होता है. किस कारण? वाणी से महाभारत प्रारंभ हुआ. रामायण भी वाणी से ही प्रारंभ हुआ. रामायण की कथा कहां से प्रारंभ होती है? हाँ? कोण म्हणलं? तुम्ही म्हणलं? छान. मंथरा. क्या हुआ? कल सुबह राम का राज्याभिषेक है, नगर को सजाया जा रहा है, अयोध्यापुरी को जो है सजाया जा रहा है. वो सब देख के आई कौन? मंथरा. और मंथरा ने आके, कैकेयी को बड़ा आनंद था, कैकेयी बड़ी प्रसन्न थी, कल राम का राज्याभिषेक है. कैकेयी के मन में कोई पाप नहीं था. कैकेयी बड़ी प्रसन्न थी, कल मेरे राम का राज्याभिषेक है. उस आनंद में थी, वो भी तैयारी कर रही थी. ये पहुंची कौन? इसने क्या कहा कि राम अगर राजा बन गया तो तेरे बेटे का अधिकार छीना जाएगा. राम अगर राजा बन गया तो तेरे बेटे का अधिकार जो है वो छिन जाएगा. केवल इस एक वाक्य से कैकेयी के मन का परिवर्तन हुआ. वो कोप भवन के अंदर जाके बैठ गई. फिर आगे की कथा आपको मालूम.
रामायण वहां से शुरू होता है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा, क्या कहा कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। और इसलिए जो है वाणी जो है वो कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। परसों मैंने आपको बताया क्या, विचार ही शब्द बनते हैं, शब्द ही कर्म का रूप धारण करते हैं, कर्म ही आदतें बनती हैं, आदत से ही स्वभाव बनता है और स्वभाव से भाग्य बनता है। तो वाणी जो है उसको बहुत डिसिप्लिन में और बहुत किसके साथ, कंट्रोल में रखना चाहिए। इसलिए भगवान जो है 15वां श्लोक जो है भगवान यहाँ पर अर्जुन को उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। भगवान कहते हैं कि वाणी कैसे होनी चाहिए, जो किसी को उद्विग्न न करे। अनुद्वेगकरम वाक्यम, हमारी वाणी से सुनने वाला व्यक्ति उद्विग्न न हो। और क्या, सत्यम, वो वाणी क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। और सत्य होते हुए प्रिय होनी चाहिए और हितकर होनी चाहिए। और स्वाध्याय अभ्यास, आत्मविद्या का अभ्यास करने में सहकारी होनी चाहिए। ऐसी वाणी जो है, ऐसी वाणी को, ऐसे डिसिप्लिन्ड वाणी, ऐसी अनुशासित वाणी को जो धारण करता है उसका तप जो है वो क्या है, वो वाङ्मय तप कहलाता है। वाणी का तप क्या है, तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयीन तप क्या है, वाचिक तप क्या है, इस प्रकार से वाणी का उपयोग करना। वो उर्दू भाषा में एक कहावत ऐसी है, एक बार एक राजा घोड़े पे बैठ के जा रहा था, तो रास्ते में वो घोड़ा जो है बिदक गया तो राजा गिर गया, राजा घोड़े से गिर गया। तो उसके जो सेवक थे उन्होंने कहा, सरकार घोड़े से गिर गए, सरकार घोड़े से गिर गए, सरकार घोड़े से गिर गए। तो मंत्री जो था उसने वो जो सिपाही थे उनको करेक्ट किया, करेक्ट करके क्या कहा, सरकार घोड़े से अलग हो गए। कड़ाला का है, सरकार घोड़े से गिर गए। इसमें क्या है, इसमें उस सरकार को राजा को उद्वेग उत्पन्न हो सकता, उद्वेग उत्पन्न हो सकता। कैसे उद्वेग उत्पन्न, एक मामूली सिपाही वो क्या बोल रहा है, राजा घोड़े से गिर गया, उद्वेग उत्पन्न होगा। तो उसी सत्य है क्या, नहीं सत्य है, राजा घोड़े से गिरा, ये सत्य है। अब उसने सिपाही ने क्या कहा कि राजा घोड़े से गिर गया, सरकार घोड़े से गिर गए। मंत्री ने कहा ऐसे नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। सरकार घोड़े से अलग हो गए, हुए क्या नहीं अलग, गिरे या नहीं, क्या अलग ही हुए। बोलने की एक कला है, बोलने का एक लहजा है, एक तरीका है, एक सभ्यता है। उसकी मर्यादा के अंदर जब हम बात करते हैं तो वाङ्मयीन तप हो जाता है वो। तो वाणी को टेस्ट करने के भगवान ने 4 पैरामीटर्स बताए। हमारी वाणी कैसी है, इसको हम कैसे टेस्ट करें, कौन कौन से 4 टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट लंच ब्लड शुगर, सीरम क्रिएटिनिन और कोलेस्ट्रॉल, ये 4 टेस्ट। वो 4 टेस्ट कौन से हैं, तो भगवान कहते हैं कि अनुद्वेगकरम वाक्यम, वाक्य कैसा होना चाहिए,
उद्वेग उत्पन्न करने वाला न हो, एक्साइटमेंट उत्पन्न करने वाला न हो, हेट्रेड उत्पन्न करने वाला न हो। अर्थ क्या उसका? तो वहां पर जो है वाचिक अहिंसा का पालन करना चाहिए। वाचिक अहिंसा, मेरे वाक्य से किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। और क्या? और सत्यम, और वो वाक्य जो है वो सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्या है? वो पाप, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, वो सत्य होना चाहिए। सत्य यानी क्या? सत्य यानी क्या? सत्य की व्याख्या ऐसी है जो मैंने आर्जव में बताई। सत्य वो है जो बुद्धि जो सोचती है, मन को जैसा लगता है वैसा ही वाणी को बोलना चाहिए। बुद्धि जैसा सोचती है, मन को जैसा लगता है, उनके अंदर बुद्धि, मन और वाणी के अंदर एक हार्मनी, एक सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है। शास्त्र में कहा गया है कि बुद्धि जो है वो पति है। बुद्धि क्या है? पति है। वाणी कौन है? पत्नी है। वाणी कौन है? पत्नी है। बुद्धि कौन है? पति है। पति और पत्नी के अंदर जैसा सामंजस्य होता है, जैसी हार्मनी होती है, दोनों का सोचना एक तरह का होता है, दोनों का बोलना एक तरह का होता है, दोनों का विचार करना एक तरह का होता है, उसी तरह से बुद्धि में और वाणी के अंदर सामंजस्य होना चाहिए। बुद्धि पति है, वाणी क्या है? पत्नी। तो उनके अंदर मान लीजिए एक पति पत्नी है, मान लीजिए एक पति पत्नी है। पति को आपने आमंत्रित किया घर आने के लिए, अपने घर आने के लिए, आमच्या घरी या हो साहेब, तुम्ही आमच्या घरी या, केव्हा येता? मी संडेला येते. ठीक आहे. पत्नी से कहा, वहिनी तुमच्या यजमानाला सांगितलं, आमंत्रण दिलो, संडे दिवशी येतो म्हणले, मग तुम्ही पण या. संडेला आम्हाला जमत नाही हो, मी मंडेला येते. क्या हुआ? सामंजस्य नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? वो संडे को भी नहीं आ पाएगा, मंडे को भी नहीं आ पाएगा। ठीक है। हाँ, अगर वहां पर सामंजस्य होगा, पति और पत्नी के अंदर सामंजस्य होगा, बुद्धि और वाणी के अंदर अगर सामंजस्य होगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो सत्य हो जाएगा। सत्य की व्याख्या यह है कि बुद्धि और वाणी के अंदर सामंजस्य होना चाहिए। और क्या? और ऐसा है, भगवान ने कहा प्रिय हितम च यत। हमारे यहां कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ये बडा आवड, हे फार आवड, हे फार आवड। सत्य बोलावं आणि ते कडू असू नये. आपण काय म्हणतो? सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य, कड़वे सत्य की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको मीठा सत्य चाहिए। हमको मीठा सत्य चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय अगर है तो वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय अगर है तो वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियंच नानृतम ब्रूयात, और प्रिय है और झूठ है तो भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, धर्म का, सनातन धर्म का यही आदेश है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय। अब सत्य बोल सकते हैं हम, प्रिय भी बोल सकते हैं। मन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। महाराज तुम्ही फार काळे आहात हो, सत्य आहे की नाही? सत्य आहे की नाही सांगा हो म्हणा. मी काय गोरा आहे का काळा? तो महाराज, किसी ने कहा महाराज तुम्हें फार काले आहात हो. अब क्या सत्य है क्या नहीं है? सत्य है क्या नहीं है? न ब्रूयात सत्यम अप्रियम. वो बोलना नाही, बोल पाण्याची काय आवश्यकता? तुम्हाला काय आडलंय? तो महाराज काळा का असे ना गोरा, तुम्हाला काय करायचं? महाराज तुम्ही फार काळे आहात, कशाला? न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात. और झूठ है और वो प्रिय है तो भी नहीं बोलना चाहिए. महाराज तुम्ही सेम शाहरुख खान सारखे दिसता बघा.
प्रिय है क्या नहीं? आप में से अगर किसी ने मुझे शाहरुख खान बोल दिया या आमिर खान बोल दिया तो मैं प्रसन्न होऊंगा क्या नहीं? वाह वाह आमचे स्टुडंट लोक मला आमिर खान म्हणाले, शाहरुख खान म्हणाले, प्रसन्न होऊंगा क्या नहीं? हो म्हणायचं, हो त्यात काय, मैं प्रसन्न होऊंगा क्या नहीं? मगर वो अंधतम, वो झूठ है क्या नहीं? ते खोटा है की नाही? हा खोटा आहे म्हणजे मी दिसत नाही शाहरुख खान सर. हा म्हणजे मी शाहरुख सारखं दिसत नाही, तुमचं म्हणायचं तात्पर्य एवढंच आहे. पुन्हा हे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातना. सत्य जो है वो प्रिय बोलना चाहिए. और क्या? न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए. ऐसा है हमारे बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए. हमारी देखिए बात करने में केवल वाणी में जो है ना, केवल वाणी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, संपूर्ण बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं आज की भाषा में, बॉडी लैंग्वेज बड़ा महत्व का है. और बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि बॉडी वहां लैंग्वेज आ गया, फिर उसको भी लैंग्वेज कहा, बॉडी लैंग्वेज, शरीर की वाणी. और वो ऐसा होना चाहिए, एक बार अगर हम किसी से बात करें तो सामने वाले के मन में पुनः ये इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मैं इस आदमी से बात करूं. अन्यथा बहुत बार क्या होता है, हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उसके बाद जो है फिर उस आदमी से बात करने की हमारी इच्छा नहीं होती. क्यों नहीं होती? वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिम. हमको जो हमारा जो कंफर्ट लेवल ऐसा है कि संवाद जो होता है, संवाद जब बातचीत हम करते हैं, कन्वर्सेशन जब हम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसको जो है कंफर्टेबल करें, उसको अनकंफर्टेबल फील ना होने दें. ये सारी चीजें आती हैं उसके अंदर. और जब हम उसके साथ बात करते हैं, अगर हम उसको कंफर्टेबल फील होने देंगे, उसको जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि जिससे जो है वो आकर्षित होकर पुनः हमसे बात करने की इच्छा करे, तो इसका मतलब क्या, हम अच्छा बोले हैं. और अगर फिर ते महाराज पूरे बाबा एकरा बोल लो तरी खत्म हो गया. ये क्या हुआ? अनकंफर्टेबल फील, बॉडी लैंग्वेज करेक्ट ना होना. और उत्तम संवाद में ऐसा है कि बोलने वाले को और सुनने वाले को, बोलने वाले को और सुनने वालों को दोनों को लाभ होना चाहिए. उत्तम संवाद, उत्तम कन्वर्सेशन, उत्तम वाणी कौन सी? कि बोलने वाले को और सुनने वाले दोनों को लाभ अगर होता हो तो वो संवाद जो है उत्तम संवाद है. ठीक है. दूसरा, केवल बोलने वाले को लाभ हो और सुनने वाले को कोई लाभ ना हो, केवल बोलने वाले को लाभ हो और सुनने वाले को कोई लाभ ना हो, तो फिर क्या है, वो मध्यम संवाद है. बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम लोगों से बात करते हैं, ठीक है, किसी से कुछ बोलते हैं, उसमें महत्व का मुद्दा केवल एक होता है, एक पॉइंट होता है महत्व का मुद्दा. और हम शुरू कहां से करते हैं? बघा, वेदांत सप्ताह रविवारी सुरू होणार होतं, म्हणून मी शुक्रवारी तिकिटा काढल्या. शुक्रवारी तिकिटा काढून दादर स्टेशन, कुर्ला स्टेशनला गेलो. कुर्ला स्टेशनला गेलो, गाडी 4 तास लेट, गाडी 4 तास लेट म्हणून स्टेशनवर बसलो. अहो तिथे खायला काही नाही. मग काय केलं, मग बाहेर जाऊन वडापाव खाऊन आलो. वडापाव खावल्यावर काय झालं, मग गाडी आली. मग गाडी आल्यावर काय झालं, मग गाडीत जाऊन झोपलो. गाडीत काही त्रास झाला नाही, गाडीत झोपलो. मग गुलबर्ग्यावर, अहो गुलबर्ग्यावर माणिनगरला जायला बस नाही. शेवटी वाक्य इम्पॉर्टंट कुठे येणार आहे की मी आज संध्याकाळी माणिकनगरला पोहोचलो. तात्पर्य क्या, बॉटम लाइन क्या, रविवारी संध्याकाळी माणिकनगरला पहुंचलो, ये बताने के लिए वो वहां से कुर्ला स्टेशन से शुरू करता है. ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें बोलने वाले को लाभ है, बोलने वाले को लाभ है. क्या लाभ है?
वो अपनी कहानी बता रहा, अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा है, वो अपना सब कुछ बता रहा है, सुनने वाले को क्या फायदा उसका? तो बड़ा पाव खा ला उसकी, तो बड़ा नहीं खा वाला क्या करेगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको मध्यम वार्तालाप, मध्यम संवाद। और तीसरा कौन सा? तीसरा है जिसके अंदर न बोलने वाले को लाभ न सुनने वाले को लाभ, ऐकणाऱ्याचाही काही लाभ नाही आणि सांगणाऱ्याचाही काही लाभ नाही, ऐसा जो संवाद है उसको कहते हैं अधम संवाद, अधम संवाद। और चौथा और सर्वनाश करने वाला संवाद अगर कोई है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निंदा। और मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा कौन से संवाद में है? ना? अब जहां जो मिला परस्पर वो निंदा शुरू हो जाती। निंदा से किसका लाभ होता? न सुनने वाले का लाभ, न बोलने वाले का लाभ, बल्कि नुकसान ही है। निंदा करना पाप है। निंदा जो है, देखिए अब कहीं भी लोग मिलते हैं आपस में, एक कहीं अब वहीं सामने गार्डन में ब्रंच है, अब भजन शुरू होने वाला, कब शुरू होने वाला? 8 बजे शुरू होने वाला। तो वहां बैठे हुए कहां पर? बेंच के ऊपर। 8 वाजता म्हणून सांगते तर 8:30 झालं तरी येत नाही भजन। कसलं भजन? काय लाभ? खरा है कि नहीं? ये क्या है? उगीच अच्छा तुमचं काय फार, अच्छा तुमच्या निंदा करणारे ते 8:30 8ला सुरू झालं काय? ते 8:30ला सुरू होते पुन्हा। बैठे, सास की निंदा, बहू की निंदा, पति की निंदा, पत्नी की निंदा, मित्रों की निंदा, गुरु की निंदा, है सतत निंदा करते रहते। उससे सुनने वाले को, बोलने वाले को कोई लाभ है क्या? कुछ लाभ नहीं है उसका। वो जो है अधम संवाद है, अधम संवाद। तो ये 4 बातें हैं। क्या? अनुद्वेगकर वाक्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। और जो है हितकारी यानी क्या? लाभ होना चाहिए उसे। ये 4 बातें हैं। अब वाणी जब हम बोलते हैं तो इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बोलना पड़ता है। वो तप है, वो डिसिप्लिन है, वो अनुशासन है। बोलते समय एक शब्द मुंह से निकाला तो ये 4 जो टेस्ट हैं, इन 4 टेस्ट से गुजर के वाणी को निकलना पड़ता है। महाराज एखाद असलं तर ठीक आहे, हो 4 गोष्टी कशा सांभाळाव्या? 4 बातें हम कैसे संभालें एक साथ? तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आसान कैसे है? जिस तरह से गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कार चलाते कि नहीं, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, कार चलाने वाला ड्राइवर क्या करता है? स्टीयरिंग पर भी ध्यान देता है, क्लच पर भी ध्यान होता है, गियर पर भी ध्यान होता है, एक्सीलेटर पर भी ध्यान होता है, पॉपकॉर्न भी खाता है, गाना भी गाता है, बाहर भी देखता है, गाड़ी में बैठे हुए लोगों से बात भी करता है। ये सब करते हुए गाड़ी ठीक से चलाता है कि? जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? और बड़ी महत्व की बात क्या? स्वाध्यायाभ्यसनम। और वाणी का उपयोग जो है स्वाध्याय यानी क्या? स्व अध्याय, आत्म स्वरूप के साक्षात्कार के लिए जो है लाभकारी, हितकारी ऐसी जो चर्चा है उसके अंदर वाणी का विनियोग करना चाहिए। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कभी कभी आप में से कोई लोग प्रश्न भी पूछते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? वाणी का क्या उपयोग कर रहे हैं? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, वो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितंच यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाङ्मय रूपी तप है। ठीक? उसके बाद आता है मानसिक तप। मानसिक तप, मन को डिसिप्लिन करना, मन को अनुशासन में लाना,
इसको जो है मानसिक तप कहते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि नित्येतत् तपो मानसमुच्यते। 14वें श्लोक में कायिक तप की बात की, 15वें श्लोक में वाणी के तप की बात की, 14वें श्लोक में कायिक तप था। उससे कठिन कौन सा है? वाचिक तप। शरीर को डिसिप्लिन करना, शरीर को अनुशासन में लाना आसान है, वाणी को अनुशासित करना उससे ज्यादा कठिन है, और वाणी से भी ज्यादा मन को अनुशासित करना, मन को अनुशासित करना जो है उससे भी अत्यंत कठिन है। अध्यात्म में मन को अनुशासित करने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि परमात्म तत्व का आकलन जो है वो मन के द्वारा ही होता है। मनसैव अनुदृष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। मन से ही परमात्मा तत्व का आकलन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या? उपासना जो है वो सारा मानसिक व्यापार है। उपासना जो है वो सारा क्या है? मानसिक व्यापार है। वहां सबसे ज्यादा मन का उपयोग होता है। अध्यात्म में मन नामक जो इंद्रिय है उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है। फुटबॉल खेलने में कौन से इंद्रिय का उपयोग होता है ज्यादा? पांव का। टेनिस खेलने में बाजुओं का, हाथ का। ठीक है। गाना गाने में कंठ का, गाना गाने में कंठ का। ठीक है। इस तरह से अलग अलग विधाओं में, अलग अलग, कंप्यूटर चलाने में बुद्धि का, सिनेमा देखने में आंख का, गाना सुनने में कान का। अध्यात्म में, उपासना में मन। देखिए आप भजन में जाते हैं, रात में रोज 11 बजे तक भजन करते हैं, वहां सबसे ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है? क्या इंटेंसली क्या करना पड़ता है? मन को लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर आपने कोशिश नहीं की, मन को लगाने की कोशिश नहीं की, तो फिर क्या हो जाता है? वो मन आपके घर में जाके, कहा? पुणे में, बंबई में, नांदेड़ में, हैदराबाद में, जहां आपका घर है, वहां जाके सारे कमरों में घूम के, कौन सी अलमारी में, कौन से ड्रॉ में क्या है, और फ्रिज के अंदर दूध कितना है, दही कितना है, ये सारा देख के वापिस आ जाता है। अतामी सखे कहीं से का करता है क्या नहीं? उसको प्रयत्न पूर्वक लगाना पड़ता है उपासना में। और पूजा में, उपासना में क्या है? सारा कुछ मानसिक है, सारा कुछ मानसिक है। ध्यान क्या है? मानसिक। उसके बाद आता है उपचार, आवाहनम, परमात्मा को निमंत्रित करना कि मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए आई। तो निमंत्रित करना है, परमात्मा को क्या फिजिकली बुला के लाते हैं कि हाथ पकड़ के? नहीं, मन से करना पड़ता है। मन से कर, हैमं रत्नयुतं हिचासनमिदं स्नानन्तु गंगा जलैर् वस्त्रं पट्टदुकूल स्वर्ण सहितं कस्तूरिका चंदनम कंजम केतकी पारिजात सहितं पुष्पं च सौगंधिकं धूपम दीपमिदं ग्रहाण रचितम चित्तेन भो माणिक। हे प्रभु, मैंने आपके लिए सोने का आसन बनाया, सोने का आसन बनाया। छत्रम स्वर्णयुतम चामरमिदम, सोने का छत्र बनाया। अनेक प्रकार के पुष्प हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य हैं, ये सारा कुछ लेके आया मैं। स्नान के लिए उष्ण जल, गंगा जल लेके आया। ये सारा कैसे निर्मित किया मैंने? चित्ते न भो माणिक। तो मन, पूजा के अंदर क्या है? पूजा के अंदर भी मन है, भजन के अंदर भी मन है, प्रवचन के अंदर मन है। मन में इच्छा होगी सुनने की तो बैठेंगे, नहीं बैठते तो है, मन में हो चाहे ना, एसी है हो तक है,
बसायला हरकत नाही, बसून मन लावणे, बैठ के मन लगाना। तो मन जो है अध्यात्म में सबसे ज्यादा काम करने वाला इंद्रिय कौन सा है? मन है, मन। इसलिए भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, मन की समता, मन की समता ही योग है। मन शांत हो गया तो योग सिद्ध होता। मन अगर शांत नहीं हुआ तो आपके मन इंद्रियों में जितनी आपकी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, हाथ पैर जितनी है, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल इंद्रिय कौन सा है? शक्तिशाली? तुम्ही म्हणून ह्यांच्याकडून काय उत्तर येणार? मन है ना। ऐसा है, वो कहते हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आते आते कुछ 8 से 9 मिनट का समय लगता है। सूरज से किरण निकली और वो पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसको वो कहते हैं कि 8 या 9 मिनट का समय लगता है। 8 या 9 मिनट में आपका मन 800 बार सूर्य तक जाकर आता है। 800 बार सूर्य तक जाकर आता है। तो कितना पावरफुल है मन, कितना पावरफुल है। और जो जितना पावरफुल होगा उसको बांधना उतना कठिन है उसको। मान लीजिए आपका बच्चा है, 2 बच्चे हैं घर में, ठीक है, एक थोड़ा स्ट्रांग है, एक थोड़ा वीक, ठीक है। अब आप जो है होमवर्क करा रहे हैं, कुछ काम करा रहे हैं, माओ से करो, आप होमवर्क करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वीक वाला जो है उसको जरा आंख दिखाई आपने और हाथ पकड़ के खींचा, चल बैस, तो वो गपचुप से आके खाना खाएगा, अभ्यास करेगा, जो भी करेगा। जो स्ट्रांग है वो क्या करेगा? आपने आंख दिखाई, वो भी आंख दिखाएगा। आपने हाथ पकड़ा, वो हाथ छुड़ा के भागेगा नहीं। मन शिशु खेल खेलोनी यही शिव सदना आत्मनिज सदना। महाराज श्री ने मन को क्या कहा? बच्चे की उपमा, बच्चे जैसा है वो, कंट्रोल, बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? छोटा बच्चा है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब यहां बैठेगा, फिर वहां जाके बैठेगा, फिर इधर आके बैठेगा, एक जगह बैठता है क्या? आप लोग बैठते सभी, ये बैठता है क्या? एक जगह नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? चंचल है, चंचल है। भगवान शंकराचार्य ने मन को किसकी उपमा दी मालूम? बंदर, वानर कहा, वानर कहा। वानर का गुण क्या है? इथं पुष्कळ आहे आमच्याकडे, पाहिले संध्याकाळी। वानर का गुण क्या है? किसी एक शाखा पे गपचुप बैठता है क्या? वो कहीं एक जगह रह नहीं सकता। वो एक शाखा के ऊपर, एक दीवार के ऊपर, एक छत के ऊपर 3 सेकंड से ज्यादा नहीं बैठ सकता। वहां से कूदेगा वहां जाएगा, वहां से कूदेगा वहां जाएगा। उसका स्वभाव है, उसका वो स्वभाव है। अब ऐसे बंदर को अनुशासित करना आसान है क्या? गाय को अनुशासित करना आसान है, बैल को अनुशासित करना आसान है, घोड़े को अनुशासित करना आसान है, डिसिप्लिन में लाना आसान है। मन को कर सकते हैं क्या? बंदर को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है भगवान यहां कहते हैं कि कायिक तप, वाचिक तप और उससे ज्यादा कठिन जो है वो कौन सा है? वो मानसिक तप है। क्योंकि देखिए कैसा है, बड़ा उसके अंदर कनेक्शन है। कायिक तप में, वाचिक तप में, मानसिक तप में बड़ा अंडर करंट है, एक संबंध है। संबंध क्या है कि मन ही शब्द बनता है, मन ही शब्द बनता है। ठीक है? मन में आया क्या? मन में आया एक चीज, वही शब्द बन के बाहर। महाराज आता पूरे करा, मान लीजिए ऐसा शब्द आया आप में से, महाराज आता पूरे करा। वो शब्द क्यों आए? पहले मन में। शब्द जो है पहले मन के अंदर तैयार होता, ठीक है। तो वहां भी मन जो वाचिक तप का और मानसिक तप का संबंध है। उसके बाद क्या? कायिक क्रिया भी मन से होती। अब किसी को अगर ऐसा लगे उठ के जाना है, आता पुरे बाबा हे फार झालं, बोर झाला आता, असं वाटू लागलं की नाही?
आता पुढे आता उठून जाओ, ऐसा ना। तो उठ के जाने से कुछ सेकंड पहले वो उठ के जाने का विचार मन में आता है, मन के अंदर वो संकल्प बनता है, क्या आता या वाक्याला उठून जायचं, ठीक। अब उठ के जाने का संकल्प जो मन में बना, जैसे ही मन में संकल्प बना उसने मूर्त रूप धारण किया, आप उठे चले गए। समझ में आएगा? तो ये जो 3 प्रकार के तप हैं, कौन से? कायिक, वाचिक, मानसिक। उनके मूल में कौन सा है? मानसिक है। और मन ही वाणी को और क्रिया को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन है। वाणी को और क्रिया को, काया को और वाणी को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो मन। इसलिए क्या करना चाहिए? उसको अनुशासित करना चाहिए, उसको डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और उसका उपाय क्या? तो भगवान कहते हैं मौनम। मौनम शब्द का अर्थ क्या? मौन म्हणजे काय? हे बघा, आता इथे प्रॉब्लेम आहे बरं का, विचार करा। जर मौनाचंच भगवंताला विचार करायचं असतं तर त्यांनी काय केलं असतं? उन्होंने क्या किया होता? वाणी का तप जहां बता वहां मौन कहा होता। वाणी के तप में वहां जो चैप्टर वाणी का आया उसके अंदर बोल देना चाहिए था कि मौन रहो, वहां नहीं बोला, यहां बोल रहे मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह। मौन। तो यहां क्या है? किसी को कुछ आ रहा है समझ में? हाँ, ये ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। मेंटल साइलेंस। मेंटल साइलेंस, मेंटल साइलेंस यानी क्या? मन को मौन कर देना, मन को मौन कर देना। वो कैसे करेंगे? मन को साइलेंट कैसे करेंगे? तो उसका उपाय है, उसका उपाय क्या है? अपनी वृत्तियों के साक्षी बनो। देखो, साक्षी बना अपने को, वृत्तियों के साक्षी बनो। वृत्तियों के अगर तुम साक्षी बन गए तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी क्रिया रुक जाएगी, तुम्हारी वाणी रुक जाएगी, तुम्हारा मन भी रुक जाएगा। उदाहरण क्या? उदाहरण ऐसा है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है, ये बोध जैसे ही होता है उसी क्षण व्यक्ति की क्रिया रुक जाती है। मान लीजिए मैं क्या यहाँ कुछ खा रहा हूं, काहीतरी बटाणे सटाणे फुटाणे काहीतरी खाऊ लागतो, माझ्या असा आरामात बसून खा। जैसे ही मुझको बोलूंगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा चल रहा है, मैं खाऊंगा क्या? अगर मैं खाऊंगा तो मेरे जितना बेवकूफ मैं ही। अब ये कैमरा है, आप लोग सब निश्चिंत हैं, आप लोग सब क्या है? निश्चिंत। क्यों निश्चिंत है? कैमरा केवल महाराज जी को रिकॉर्ड कर रहा है। किरण जरा घुमा, थोड़ा घुमा, थोड़ा घुमा, थोड़ा घुमा, उधर घुमा, हाँ मोबाइल से घुमा, घुमा जरा। अब देखो, बिल्कुल सुधर के संभल के ऐसे ऐसे ऐसे, वो मालूम है ऐसा होने वाला है। जो आदमी ऐसा बैठा होगा वो सीधा हो जाएगा, जो आदमी ऐसे बैठा होगा, पैर लंबे करके बैठा होगा, वो क्या हो जाएगा? वो सीधा होगा। क्यों सीधा होगा? क्यों सीधा होगा? कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। ये बोध जो है ना, साक्षित्व का बोध जो है, वो क्रिया को मंद कर देता है, वाणी को मंद कर देता है, मन को भी मंद कर देता है। तो मेंटल साइलेंस ऐसा है कि हम क्या करें? अपने मन को देखें। मन को देखेंगे तो मन जो है काम करना बंद कर देता है। जैसे मैंने देखा, अब ये मन जो है, ठीक है, क्रोधी हो गया है। अब ये मन क्या हो गया है? क्रोधी हो गया है। उसको क्रोध क्यों आ रहा है?
इसलिए आ रहा है क्योंकि 1:30 वाजले अजून हे संपणार आलं, अजून हे संपायचं नाव घेना, उसको क्रोध आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा मन को क्रोध आ रहा है, इसके आप साक्षी बने, वो मन क्रोध भी आएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, गपचुप खामोश बैठेगा। उसको अगर देखा नहीं तो फिर वो उठ के हल्ला मचाएगा। अब ये मन क्या हो रहा है, अब ये मन लोभी हो रहा है। अब क्या, ये लोभी हो रहा है। जैसे ही आपने देखा उसको कि ये लोभी हो रहा है, उसका लोभ समाप्त हो जाता है। अब ये मन क्या हो रहा है, अब ये मन कामी हो रहा है। अब क्या, ये कामी हो रहा है। जैसे ही आपने उसको देखा, किसको, मन को, उसका काम समाप्त हो गया, उसका काम समाप्त हो गया। तो ऐसा है, उसको देखने मात्र से उसकी क्रिया मंद हो जाती है। तो सबसे पहली बात क्या, मौनम कहा। मन को डिसिप्लिन में लाने का तरीका क्या है, मौनम। मौन यानी क्या, मौन यानी बहुत से लोग मौन करते हैं, मौन म्हणजे बोलायचंच नाही। आमच्याकडे एक साधू येतो मौन, गाणगापूरचा, तो नेहमी मौन असतो। जेवायला बसले त्याच्याकडे एक पाटी असते, एक उसके पास एक क्या बोलते हैं उसको, स्लेट और एक चॉक पीस उसके पास होता है। वो मौन रहता, बोलता ही नहीं। गाणगापुर का साधू है, आता है वो, भात वाढा, कसलं बोडक्याचं मौन, हाँ नहीं वैसा नहीं, वो वाणी का मौन पालन करता है, मौन करता है। मगर मौन में क्या है, मौन यानी क्या है, मुनि के भाव को मौन कहते हैं। मुनि का भाव, उसको मौन कहते हैं, उसका वाणी से वगैरह कोई संबंध नहीं। मौन यानी मुनि का भाव। तो विचारों के साक्षी बनना, ये एक उसका तरीका है। दूसरा क्या, आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह यानी क्या, मन को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके उसको उचित दिशा में लेके जाना। ये मन कैसा है, आप उसको जिधर थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे उधर वो चला, उस तरफ चला वो। मान लीजिए एक उदाहरण छोटा सा, आप गए कहां, प्रभु मंदिर में गए, भजन हुआ, भजन होने के बाद प्रसाद बांटा गया, तो प्रसाद में आपके हाथ में शक्कर है, शक्कर, ठीक है। अब वो शक्कर को आपने देखा, शक्कर को, शक्कर से गुलाब जामुन बनते हैं, शक्कर से जलेबी बनती है, शक्कर से श्रीखंड बनता है। मेरी शादी में जो गुलाब जामुन बने थे उसके अंदर शक्कर कम थी। इस बात के ऊपर मेरा मामा नाराज हुआ था। फिर मेरे मामा का और मेरे ससुरे का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद ससुर क्या बोला, देत नहीं तुम्हारा मुलगी, तुम्हें जाओ बोला। हाँ, फिर झगड़ा हुआ। उसके बाद हमारे बाप ने आके हमारे ससुर को समझाया, और उसके बाद हमारे बाप ने ससुर को समझाया तो ये रोने लगी। कौन, बीवी, ये रोने लगी। फिर मैंने जाके उसको समझाया। हाँ, ये कथा कितनी पुरानी है, 50 साल पुरानी कथा है। एक शक्कर को आपने देखा, उस शक्कर पर से क्या क्या आपको याद आया, हाँ, कहां कहां गया मन। 50 साल पूरे इतिहास में, शादी में किसने क्या कहा, फलाना ढिमकाना, वो ये सब हो गया 50 साल। तो मन जो है उस शक्कर के ऊपर अगर आपने लगा दिया तो शक्कर की दिशा से चला, फिर वो आगे, ठीक है, उसी दिशा में जाना। मन कैसा है, उसको मान लीजिए आपने ये ऐसी दिशा आपने दी, ठीक है, या ऐसी दिशा आपने दी, जिस दिशा में दी उसी दिशा में वो आगे जाता है, ठीक है। आत्मविनिग्रह शब्द का अर्थ क्या है, उसको करेक्ट डायरेक्शन में भेज देना, उसको प्रभु के चिंतन में लगा दिया। उसको क्या कर दिया, प्रभु के चिंतन में लगा दिया, ठीक है। इसीलिए हमारा भजन जो है, भजन नित्य का कहां से प्रारंभ होता है, गणराज पाई मन 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 जड़ जड़ जड़, वहां उसको डायरेक्शन देने की बात। मन हे भज 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 शिव सांब सदा, सांब शिव, है ना।
मूर्ती पाहुनी मन उन्मन झाले, माणिकवंदी जगन्माता गे। तो मन को हम किस दिशा में लगाते हैं, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है, प्रयत्न पूर्वक हमको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार, परमात्मा संबंधी विचार, इनके अंदर मन को लगाना चाहिए। और क्या? भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि कहा, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह। और मन क्या है? सौम्य होना चाहिए, सौम्य होना। सौम्य यानी क्या? सौम्य शब्द का अर्थ क्या है? बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि यानी क्या? उस मन की मन में जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए। मन में जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर कोई हिडन एजेंडा न हो, उसके अंदर कोई हिडन एजेंडा न हो। ठीक है? इस प्रकार से मन को अनुशासित करना जो है वो क्या कहलाता है? वो मानसिक तप कहलाता है। ये मानसिक तप जो है वो अत्यंत 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 कठिन है, वो अत्यंत कठिन है। मन को रेगुलेट करना ये बड़ा कठिन काम है, और ये जो है इसको लाइफस्टाइल के अंदर इम्बाइब करना, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक साधना आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसके लिए मन को अनुशासित करना अत्यंत कठिन है, और ये मानसिक तप है। यहां तक क्या हो गया हमारा? 3 प्रकार के तप, कायिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, इनका वर्णन हो गया। अब केवल 10 मिनट के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो 3 प्रकार के तप हैं उनके सात्विक, राजस, तामस प्रकार क्या है वो भगवान यहां पर, क्योंकि ऐसा है हमको अब केवल कितने दिन बचे? 2 दिन बचे, 2 दिन बचे, शुक्रवार और शनिवार। कुल कितने हैं? 28 श्लोक हैं ना। तुमची इच्छा असेल तर इथं संपूया, माझं काही नाही। तुम्ही वापस जाऊन सांगा 17वा अध्याय 20 श्लोक शिकून आलो म्हणून सांगा, बाकीचे 8 राहिले। संपवायचं आहे की नाही आपल्याला? शनिवार तक हमको समाप्त करना है, 28 श्लोक समाप्त करने हैं। तो जो है अब हम थोड़ा सा संक्षेप के अंदर, ये 3 श्लोक हैं, 17, 18, 19। 17, 18, 19। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। इन तीनों तपों में से कोई भी तप जो है, कायिक, वाचिक, मानसिक, कोई भी तप हो, परम श्रद्धा से युक्त, परम श्रद्धा से युक्त, श्रद्धया परया तप्तम, और फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार का तप जो है किया जाता है, उसको सात्विक तप कहते हैं। ठीक है? अब ये सारी बातें आपको मालूम। परया श्रद्धया तप्तम, देखिए ये जो तप है वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। हम जो तप करते हैं वो अक्सर क्या होता है, किसी के दबाव में करते हैं। या तो माता पिता का दबाव होता, माता पिता का दबाव होता, आमच्या घरात नवरात्राची परंपरा आहे, ते तू केलंच पाहिजे, तू कर, ऐसे बोलते हैं माँ बाप बच्चों से, बहू से। सुनेला मुलांना सांगतो, नवरात्राची परंपरा आपल्या घरात आहे, केलंच पाहिजे, गणपती 3 दिवसाचा आणलंच पाहिजे, तू आण। तो फिर क्या, फिर बोलता आई बापाने सांगितलं आपण करून टाकतो, त्यांना कशाला उगीच नाराज करायचं। श्रद्धा से नहीं, वो प्रेशर में, या पत्नी का प्रेशर होता, या पत्नी का प्रेशर होता, या पति का प्रेशर होता। पत्नी की इच्छा नहीं है, गौरी गणपती करायची माझी मुळीच इच्छा नसलेली कटकट, पति बोलता आमच्या घराण्यात चालत आलेली परंपरा तू केलंच पाहिजे, तो क्या, या गुरु बोलता, या शास्त्र बोलता। इस प्रकार के गुरु, वेदांत, शास्त्र वगैरह, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनके किसी के प्रेशर में न आते हुए अपने स्वतः के मन से परया श्रद्धया तप्तम, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक
स्वतः जो किया जाता है ऐसा तप जो है वो सात्विक तप है। और दूसरा क्या, अफलाकांक्षी भी, किसी फल की आकांक्षा को मन में रखकर किया जाने वाला तप जो है वो सात्विक नहीं है। सात्विक तप कैसा है, अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा न करने वालों द्वारा किया गया। फल की आकांक्षा ने क्या, धन की अपेक्षा, सुख की अपेक्षा, स्वर्ग की अपेक्षा, इसलिए जो है ऐसी आकांक्षाओं के साथ किया जाने वाला तप जो है वो सात्विक तप नहीं हो सकता। अब उसमें ऐसा है, एक छोटा सा बड़ा सुंदर पॉइंट है उससे, ऐसा है कि अगर फल ही नहीं, ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर फल ही नहीं तो फिर तप क्यों, किस लिए? तो ऐसा है, तप जो है हमारा साध्य होना चाहिए। इट शुड बी आवर गोल्स, नॉट अ मीन्स। हम क्या समझते हैं, तप जो है वो हमारा मीन्स है, साधन है। समझ रहे हैं, सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है, साधन आणि साध्य, मीन्स एंड गोल। समझ रहे हैं आप बात को? बुद्धिमान है उनकी समझ में आ जाएगा, समझ ले सकते ना। साधन और साध्य, मीन्स एंड गोल्स। तप को अगर आपने मीन्स माना, साधन माना, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तप को साध्य मानना, तप को ही गोल समझना, हाँ, ये क्या है, ये सात्विक तप है। भगवान शंकराचार्य ने तो यहां तक कहा कि धर्म जो है वो मोक्ष के लिए नहीं, धर्म के लिए होना चाहिए। धर्म हम क्या समझते हैं, धर्म हमारा मोक्ष के लिए है, तो क्या हो गया, मोक्ष बड़ा हो गया, मोक्ष गोल हो गया, धर्म क्या हो गया, साधन हो गया, मीन्स हो गया। शंकराचार्य कहते नहीं, धर्म धर्म के लिए होना चाहिए, यानी क्या, धर्म साधन नहीं है, धर्म ही साध्य है। तो इसलिए जो है अफलाकांक्षी भी, अफलाकांक्षी में युक्त सात्विकम परिचक्षते, ऐसा जो तप है फल की आकांक्षा के बिना किया गया, श्रद्धा से किया गया, 3 प्रकार का जो तप है, त्रिविधम तपः, 3 प्रकार का तप, कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार का जो तप है वो उसको सात्विक तप कहते हैं। ठीक है, समझ रहे बात? 18वां श्लोक, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के लिए किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप जो है वो राजस तप कहलाता है। तो यहां भगवान कहते हैं यत् क्रियते, जो करता है, क्या तप, कैसा तप, सत्कार मान पूजार्थम। ये तप करने से लोग मेरा सत्कार करेंगे, लोग मेरा सत्कार करेंगे, अथवा मेरा मान करेंगे, अथवा मेरी पूजा करेंगे। ठीक है, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत्, दंभ के द्वारा, दंभ के साथ किया जाने वाला तप। ठीक है, ऐसा है कि हम लोग बहुत सी जगह पे देखते हैं, लोगों को अपना सत्कार करवाने की बड़ी इच्छा होती, लोगों को मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरा सत्कार हो, ऐसी बड़ी इच्छा होती। कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई भी स्टेज है, कुछ है, तो वहां पर जो है अपने ही घर से एक शाल श्रीफल लाके आयोजक के हाथ में दे देते, आपल्याच घरातलं शाल, आपलं श्रीफळ आणून आयोजकाच्या हातात द्यायचं आणि काय म्हणायचं, माझा जरा सत्कार करून टाका। उसको क्या है, जो क्या है, वो क्या है, अच्छा अमुकाचा सत्कार भी करो, उसको एक शाल पहना के, उसका ही श्रीफल उसके हाथ में देके ताली बजाने, उसको बड़ा उसका ईगो सेटिस्फाई होता है, इतने लोगों में मेरा सम्मान हो, सत्कार। लोगों को ये बड़ी इच्छा होती, पेपर में फोटो आए,
पेपर में फोटो आना चाहिए, पेपर में फोटो आना चाहिए। कोई बड़ा लीडर है उसके आप देखिए, आप बड़े बड़े लीडरों की जो फोटो थे, मोदी जी की फोटो, अमित शाह की फोटो, वो अमित शाह खड़े होंगे या मोदी जी खड़े होंगे या राहुल गांधी खड़े होंगे, उनकी इस तरफ मुंडी के पास से एक आदमी ऐसे देखता है, एक आदमी ऐसे देखता है। वो कौन होता है? वो ये राजस्तर का। वो क्यों ऐसे मुंडी डालता है अमित शाह के बगल में? वो कभी कभी तो भ्रम होता, मोदी जी के पीछे, मोदी जी के पास तो सिक्योरिटी वाले होते, वहां नहीं, बाकी लीडरों के पास जो है मुख्यमंत्री वगैरह के अगल बगल में कभी कभी वो दत्तात्रेय के जैसे दिखाई देते, एक बीच की मुंडी, एक बीच की मुंडी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दो कौन से विष्णु महेश कौन? ये कौन? ये पेपर में फोटो आने वाली। इनकी इच्छा क्या? मुख्यमंत्री के साथ पेपर में मेरी, जैसे ही फोटो आता है पेपर में, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके फिर वो व्हाट्सएप बघा मुख्यमंत्र्यांसोबत टिपलेला काय क्षणचित्र वगैरे, मुख्यमंत्र्यांसोबत टिपलेला क्षणचित्र, मग वाव वाव वाव, लोग भौंकने लग जाते। वाव वाव जो है ना, वो ध्वनि कुत्ते की है, कुत्ते की। हमको क्या कहना चाहिए? छान आए, सुंदर आए, उत्तम आए, ऐसा बोलते। हम भी वो अंग्रेजों की तरह वाव वाव बोलते, वो अंग्रेजों को शोभा देता है वाव बोलते, हम वाव बोलते हैं तो कुत्ता भौंकता है, ऐसे। तो दूसरे दिन सुबह जो है पेपर के अंदर फोटो, और वाव सारों तरफ, वाह वाह वाह, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैवयत। और ये सब किससे? कैसा? दंभ पूर्वक। ये सब क्या? दिखावटीपन, दिखावटीपन। क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं च लमध्रुवम। यहां ऐसा है कि ऐसा जो राजस तप है, उस राजस तप की दो हानियां, दो डिसएडवांटेजेस भगवान ने यहां इस श्लोक में बताए। वो क्या है? एक तो ऐसा है, ये जो सत्कार मान पूजा इत्यादि जो फल है, वो क्या है? अध्रुवम। अध्रुवम यानी क्या? अस्थिर है, परमानेंट नहीं। मुख्यमंत्री के साथ तेरी मुंडी चिपकी नहीं है, मुख्यमंत्री के साथ ये मौका है, आज एक चांस है कि तू उसके पीछे आ गया फोटो में, कल तू वहां पर, वहां कोई दूसरा होगा, कल वहां किसी दूसरे की फोटो आएगी। तू जो ये समझ रहा है कि आज मुख्यमंत्री के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मेरी फोटो आ गई तो मैं परमानेंट हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी लाखों फोटोएं रोज आती रहती हैं, और वो क्या है? अध्रुवम। अध्रुवम, अध्रुवम यानी क्या? अशाश्वत, अशाश्वत, अध्रुवम। और दूसरा क्या? चलम। चलम यानी क्या? चलम यानी क्या? वो जो है टेम्पररी, वो खत्म होने वाला, खत्म होने वाला है। अध्रुव और चलम। अध्रुव यानी क्या? स्थिर रहने वाला नहीं। चलम यानी क्या? इंसिडेंटल है, आया गया, आया गया। अब जैसे आपने ये फोटो का उदाहरण लेते, मुख्यमंत्री के साथ इधर एक मुंडी उधर एक मुंडी, दो लोगों की फोटो आ गई, दोनों ने व्हाट्सएप में डाला, हाँ, कितनी देर वाव वाव चलेगा? कितनी देर? 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन। वाटर पिक, नाइस पिक, ये नाइस पिक, वाटर पिक वगैरह कितने दिन चलेगा? 2 दिन। तीसरे दिन रहेगा क्या? अच्छा, तीसरे दिन, चौथे दिन वो बोलेगा फोन करके, मी एक फोटो घातला होता मुख्यमंत्र्याचं, ते आठवते का? पाहिले का? कुठला फोटो? अरे उसी फोटो को देख के तूने वाव कहा था, उसी फोटो को देख के तूने वाव वाटर पिक कहा था, आज पूछा कौन सा फोटो? चलम, लोगों को याद भी नहीं रहता। तो इसलिए सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैवयत क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। इसको, ऐसे तप को राजस तप कहते हैं। समझ में आया? अब आज का
आखिरी श्लोक। हाँ बोलिए। मूढ़ग्राहेणात्मनः यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारतम्। यहां पर भगवान तामसिक तप के बारे में बता रहे हैं। तामसिक तप, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने स्वयं को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहलाता है। एक तो क्या, स्वयं को पीड़ा, दूसरा क्या, दूसरों को पीड़ा। यहां पर भगवान इस तामस तप के बारे में कहते हैं मूढ़ग्राहेण, मूढ़तावश, अंडर अ फॉल्स नोशन, अंडर अ फॉल्स नोशन, मूढ़तावश, मूर्खतावश। ये जो तप किया जाता है, तामस तप जो है, वो अक्सर मूढ़तावश किया जाता है। महाभारत में एक कथा है, द्रुपद राजा ने एक तप किया, यज्ञ किया। उसका उद्देश्य क्या था? द्रुपद की और द्रोणाचार्य की दुश्मनी थी। द्रुपद की और द्रोणाचार्य की दुश्मनी थी। अब द्रोणाचार्य को मारना आसान था क्या? द्रोणाचार्य जो है वो क्या था? अर्जुन अवार्ड क्या बोलते हैं उसको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से अलंकृत था द्रोणाचार्य। वो क्या धनुर्धर में सर्वश्रेष्ठ, तो उसको मारना आसान था क्या? तो उसने एक तप किया। किसने? द्रुपद। द्रुपद ने इस उद्देश्य से तप किया कि द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। और इस प्रकार जो है महाभारत का कैरेक्टर है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न बड़ा अवघड़ नाम है, धृष्टद्युम्न, द्युम्न बड़ा बहुत एक धृष्टद्युम्न, वाणी शुद्ध का धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न ये उत्पन्न हुआ। और जैसे ये उत्पन्न हुआ, वो तप के कारण उत्पन्न हुआ था, वो तप के कारण उत्पन्न हुआ था। और उसी ने फिर अंततः द्रोण को मारा। वो महाभारत की कथा आगे है। किंतु एक तप किस लिए किया गया? दूसरे को पीड़ा देने के लिए। मूढ़ग्राहेण, मूर्खता पूर्वक, मूढ़ग्राहेण। ग्रह शब्द का अर्थ क्या है? रिजॉल्व, निश्चय। मूर्खता पूर्वक किया गया निश्चय। मूढ़ग्राहेण आत्मनः पीड़या, आत्मनः पीड़या, आत्मनः पीड़या ने कहा अपने आप को पीड़ा देने के उद्देश्य से किया जाने वाला तप। उपवास रहना, उपवास रहना, एक टांग के ऊपर खड़े रहना, जमीन के ऊपर सोना, पानी बिल्कुल न पीना, अन्न बिल्कुल न खाना, ये सारे शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले तप हैं। आत्मनः पीड़या। और दूसरों को देखिए, कभी कभी मुझे याद आ जाता है आत्मनः पीड़या और परस्य उत्सादनार्थम। ये जो भूख हड़ताल करने वाले लोग हैं ना, वो सब तामसिक तप वाले हैं। एक तो क्या, स्वतः उपासी रहना, खुद उपवास करना, शरीर को पीड़ा पहुंचाना स्वयं की, और दूसरों को ब्लैकमेल करना। जो पर्यंत तुम्हें माझी मागणी पूर्ण करणार नाही तो पर्यंत मी मोसंबीचा ज्यूस पिणार। क्या? दूसरे को पीड़ा, दूसरे को पीड़ा और स्वयं को भी पीड़ा, अथवा दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए याला जोपर्यंत तुम्ही मंत्रिमंडळातून काढणार नाही तोपर्यंत आम्ही उपास करू।
याला जोपर्यंत जेलमध्ये घालणार नाही तोपर्यंत मी उपास करू, इसको जब तक जेल में नहीं डालोगे तब तक, तो क्या परस्य उत्साहनार्थम, दूसरों को पीड़ा देने के लिए, उद्देश्य क्या, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। इस उद्देश्य के साथ जो तप किया जाता है वो तप क्या है, वो तामसिक तप कहलाता है। जैसे राक्षस लोग तप करते थे पुराने जमाने, आपने पुराणों में कथाएं पढ़ी होंगी, तो राक्षस लोग तप करते थे, और जैसे ही तप करके उनको भगवान शिव का वरदान प्राप्त हो जाता था, वो सीधे चले कहा स्वर्ग के ऊपर हमला करने के, सीधे कहा स्वर्गावर अल्लाह बोला ना निकाले, वो कहा तप के लिए, तप करके सामर्थ्य प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त की, अब कहाँ जाएंगे, अब सीधे स्वर्ग के ऊपर हल्ला करेंगे। इस तरह का जो तप है उसको भगवान ने तामस तप कहा है। इस प्रकार यहाँ ये तप का विषय वैसे तो बहुत बोला जा सकता है, किंतु हमारी मर्यादा के अंदर तप का विषय जो है यहाँ समाप्त होता है। तो भगवान ने आहार का विभाजन 3 प्रकार से किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यज्ञ का विभाजन 3 प्रकार से किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसके बाद तप का विभाजन 6 प्रकार से किया, कायिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, सात्विक तप, राजसिक तप, और यहाँ पर ये मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साहनार्थम वा तत्तामसमुदाव्रतम, वो तामस तप जो है यहाँ आकर यहाँ समाप्त हुआ। अब इसके बाद क्या, इसके बाद भगवान जो है दान का वर्णन करते हैं। दान भी 3 प्रकार का होता है, दान भी 3 प्रकार का होता है। वो जो है हम कब देखेंगे, दान का जो है 3 प्रकार के दान देखने के बाद कोई भी शुभ कर्म जो है जो हम करते हैं तो वो कहाँ क्या किस वाक्य से करते हैं, ओम तत्सत, ओम तत्सत, इस परमात्मा के नाम के साथ किसी भी प्रकार का तप, किसी भी प्रकार का यज्ञ, किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार का जो है उपासना को हम समाप्त करते हैं। तो ओम तत्सत इन शब्दों का अर्थ क्या है ये हम शनिवार के दिन देखेंगे, और शनिवार के दिन प्रभु महाराज की अगर कृपा हुई तो उस दिन जो है हमारा ये अध्याय समाप्त होगा। अवधूत चिंतन